ये भी कह रहा था तेरे पति को नीचे से फेंक दूंगा, ऐसा फेंका, ऐसा ये लोग साजिश बना के मेरे पति को चाकू मरवा दिया। जो सही में ना तो लाठी से मारा, ना सोटा से मारा, वचन से बोलने से मेरे बेटे को मर्डर कर दिया। तो लड़की को सिर्फ वो समझा रहे थे बेटा कि लव जिहाद में तुम्हें पता कैसे होता है, लड़की को गुमराह करके उल्टा सीधा उनके साथ रेप किया जाता है, फिर उनको छोड़ दिया जाता है। वही चीज़ समझा रहे थे, लड़की समझी नहीं, वो उल्टा प्रमोद सर को गालियाँ बकने लग गई। ये अकेली औरत जो है रोती जा रही है, पूरी गली में शोर मचा रही है, लेकिन चुपचाप तमाशबीन की तरह खड़े होकर लोग बाग सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। मेरे लड़का ने नहीं मारा है, किसी ने देखा है मारते हुए? कोई साबुत है? सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे, मैं तो नहीं थी, सबके सामने मेरे लड़का नहीं थे मैम। पहले के समय में फिक्रमंद लोग हुआ करते थे जो अपने से छोटों को राय देते थे क्या सही है और क्या गलत, और बच्चे भी उनकी बात मानते थे। लेकिन अगर अब की बात करें तो फिक्रमंद होना यानी कि अपनी ही जान को खतरे में डालने जैसा है। नमस्कार, मैं हूं तनीषा और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। और इस वक्त मैं दिल्ली के नारायणा में मौजूद हूं, जहां पर एक ऐसा मामला सामने आया है कि एक नाबालिग बच्ची जो दूसरे समुदाय के लड़के के प्रेम में फंस जाती है, और फिर वहीं अगर उसे समझाने उसका पड़ोसी आता है तो समझाने के बदले क्या होता है, उस पड़ोसी को मौत के घाट उतार दिया जाता है। मृतक का नाम प्रमोद बताया जा रहा है। प्रमोद के परिवार वाले अभी मेरे साथ मौजूद है, चलिए इनसे बात करते हैं और पूरे मामले को जानते हैं। आप प्रमोद की वाइफ हैं? हाँ जी, मैं उनकी वाइफ। क्या हुआ था? ये लड़की जो है ना, ये फर्स्ट फ्लोर पे रहती है। ये किसी मुस्लिम लड़के से ना मतलब प्यार वगैरह का वो है। दोनों नाबालिग थे, लड़का और लड़की? इसका 14-15 साल होगा। लड़की नाबालिग? लड़की हाँ, उसका शायद 18 प्लस ही होगा मेरे अंदाज से, ठीक है। और यहाँ हमारे जो है ये एक इधर है, वो भी बोले थे मेरे पति को जो ऊपर से ना फेंक दूंगा, तेरी क्या औकात है। ऐसे क्यों बोला? पता नहीं, कह रहे मेरे बच्चों को ना तुम लोग हल्ला करती हो ना, ये लोग गाली दे रहे थे मुझे, तो ये कह रहे थे मेरे बच्चों को ना जो ना पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है। मैं बोली भैया वो भी तो गाली दे रहा था मुझे, कोई कुछ बोलेगा तो मैं बोल नहीं सकती हूँ। हाँ, तो ये बोला। विवाद शुरू कैसे हुआ था, हुआ क्या था? इसकी माँ आई थी ऊपर, बोली मेरी बच्ची की, हाँ लड़की मोनू की मम्मी आई थी, बोली थी क्या जो मेरी बेटी ना किसी से बात करती है। मैं 2 बजे रात में मतलब फ़ोन देखी हूँ, ये सब देखी हूँ, चिट्ठी उठ वगैरह देखी हूँ। तो ये मेरे से पता नहीं क्या बोलवाना चाह रही थी, मुझे नहीं पता। लेकिन ये मतलब बोली जो ऐसे ऐसे मैं देखी हूँ। मैं बोली तुम्हारी बेटी है आंटी, तुम जानो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मेरे पति भी वहीं पे खड़े थे, वो भी बोले आंटी तुम जानो, कल हो के तुम्हारी बेटी भाग जाए, कुछ भी करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी बेटी है, तुम अपना संभालो। किराएदार थे? हाँ जी, ये भी किराएदार ही थे। कितने समय से रह रहे थे? ये इनका हो गया 5-6 साल हुआ होगा। बच्ची मतलब कब से मिल रही थी उस लड़के से? अरे ये वो लड़का इधर आके खड़ा रहता है और ये यहाँ पे ऊपर मत खड़ी रहती है, ठीक है। ऊपर फ़ोन से बात करने के लिए जाती थी तो मैं बोलती थी तुम नीचे जाओ, तुम जो भी कुछ करते हो नीचे जाके करो, मुझे ऊपर मत आया करो। लड़का ऊपर आने की कोशिश करता? हाँ, लड़का कितनी बार तो यहाँ पर आइसक्रीम दे के गया है। घर वालों ने रोकने की कोशिश नहीं की? अरे उसकी माँ भी वैसी है तो क्यों रोकेगी। हाँ, बाप वगैरह? बाप तो मुझे ही गाली दे रहा था। बाप ऐसा कह रहा जैसे मुझको कुछ पता ही। वो क्यों बोल रहे थे? वो मैं वही उसकी माँ ऊपर गई तो मैं नीचे आई, मतलब उसकी माँ ऊपर गई तो मतलब आके और बोली, ठीक है। उसके पापा को बताई जो मतलब एक में 2 लगा के बोली अपने हस्बैंड को। उसका हस्बैंड आज नहीं मुझे कुछ बोल के अगले दिन वो दारू पी के तब मुझे गाली बक रहा था, तेरा रेप कर दूंगा, तेरा ये कर दूंगा, ये चीज़ें बोली? हाँ जी। प्रमोद फिर वो मुझे कह रहे थे चुप हो जा, गाली बकने से क्या होता है, ठीक है। मैं बोली आप नहीं रहते हो तो मुझे मतलब टोंट मारते रहते हैं, ठीक है। और ये भी जब ये नहीं इंदरपुरी चले गए थे दोपहर में, ये भी कह रहा था तेरे पति को नीचे से फेंक दूंगा, ऐसा फेंका, ऐसा ये लोग साजिश बना के मेरे पति को चाकू मरवा दिया। जो सही में कभी नहीं आ सकते मेरे पति। ये चीज़ लड़के के फैमिली से हुई है? हाँ, लड़के की तरफ से हुआ है? ये लड़की जो है ना यही सारा वो करके, और ये इसको शायद पैसे उसे दिया गया होगा, ठीक है। ये चोरी उड़ी करते हैं, इसके बच्चे जो है चोरी उड़ी करते हैं, ठीक है। आसिफ और उसका भाई जो है 3 अजहर भुल्ला। किसने किया था? वो तो उनको ही पता था, वो बयान दिए थे। प्रमोद पर अटैक क्यों किया गया? ये बात मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात मैं मीडिया वाले को और दिल्ली पुलिस के कहना चाह रही हूँ जी, यदि मुझे अन्याय मिले तो मैं कुछ बोलूँ, नहीं तो नहीं बोलूँगी। दूसरा नंबर, बोलने से एक समझाने के पड़ोसी है, किरदार है, एक पड़ोसी के नाते यदि समझाया गया है, क्या समझा रहे? कोई भी चीज़
जैसे मेरे लड़की के घर पे आके वो कुछ मेरे बच्चे ने कुछ समझाया उसे, बहन माँ समझ के ही ना समझाया जो नहीं बेटा ऐसे मत करो, या आपका बच्चा आप चाहे आप नीचे चले जाओ, मेरे उससे कोई मतलब नहीं। मेरा बेटा ने ना तो लाठी से मारा ना सोटा से मारा, वचन से बोलने से मेरे बेटे को मर्डर कर दिया। यही है दिल्ली पुलिस का अन्याय। इसको सारे फैमिली को क्यों नहीं उठाया मेरा दिल्ली पुलिस? हमें जिहाद का चक्कर रहे हैं, मुझे कमजोर समझे है। यहाँ के क्यों नहीं एक मकान मालिक को लड़के को मारा, मेरा गरीब बच्चे को मेरा मार दिया, मेरा 2 बच्चे को कौन देखेगा? दिल्ली पुलिस देखेगा, मीडिया वाला देखेंगे, कौन देखेंगे मेरे बच्चे को? हमारे 2 बच्चे मेरे छोटे हैं, को कौन देखेंगे? एक तो 3 साल का होने वाला है, ठीक है। एक फोटो खिंचाए में कमाने वाला और कोई अब कोई नहीं है जी। मुझे न्याय चाहिए, मुझे अन्याय चाहिए। प्रमोद से कोई ब्लैंक पेपर पर साइन करवाया गया था? हाँ जी, उनसे शायद लास्ट टाइम पे ना साइन करवाया गया था। आप लोगों के सामने करवाया? नहीं, मैं वहाँ पे साइड मतलब ऊपर ना, हम लोग उधर तो अंदर ले जाके उनको ना साइन करवाया गया था। लड़की लड़के का कोई चक्कर था और उसमें प्रमोद कैसे आ गए? प्रमोद जी सिर्फ इनको समझाने गए थे। अब कॉस्टली पड़ोसी का नाता होता है, जैसे आप हम साथ में रह रहे हैं, पड़ोसी हैं, तो वो साथ में नीचे ही रह रहे थे। अब काफ़ी उनकी अंडरस्टैंडिंग भी थी, ऊपर पानी भरने वो लड़की आती थी, तो लड़की को सिर्फ वो समझा रहे थे बेटा कि लव जिहाद में तुम्हें पता कैसे होता है, लड़की को गुमराह करके उल्टा सीधा उनके साथ रेप किया जाता है, फिर उनको छोड़ दिया जाता है। वही चीज़ समझा रहे थे, लड़की समझी नहीं। वो उल्टा प्रमोद सर को गालियाँ बकने लग गई कि तुम होते कौन हो, तुम कौन होते मुझे समझाने वाले, ये वो। अब ये बात इनको पता लग गई, तो इनके सामने पड़ोसी रहते मामला इनको पता लग गई। फिर उन्होंने शाम को अटैक कर दिया। जैसे प्रमोद सर नीचे आए, प्रमोद सर के एक तो यहाँ पे मारा, और जो लड़की के पेरेंट्स थे उन्होंने भी नहीं समझाया? उन्होंने वो उल्टा लड़की को नहीं समझा रहे थे, उल्टा प्रमोद सर को गालियाँ बक रहे थे कि तुम मेरी लड़की को बदनाम कर रहे हो, कि ऐसा कुछ भी चक्कर नहीं है, तुम मेरी लड़की को बदनाम कर रहे हो, मेरी लड़की को पूरे मोहल्ले में बदनाम करना चाह रहे हो। उल्टा इनसे गाली गलौज करिए। हॉस्पिटल वालों ने कॉस्टली वहाँ पे ऑपरेशन चालू नहीं करा। वो पहले कह रहे हैं हमें 1 लाख रुपए दो, उसके बाद ऑपरेशन चालू होगा, इससे पहले कुछ भी नहीं करेंगे। कौन सा हॉस्पिटल था? कपूर हॉस्पिटल था, कपूर मेडिकल। एक्चुअली जब हमको पता लगा, हम पे हमारे फ्रेंड का फ़ोन आया, हम 10 बजे वहाँ पे पहुँचे, तो हमने देखा कि प्रमोद सर को हमने तो देखा नहीं, वो ओटी के अंदर थे ना, हमको उनको दिखाया गया। हमने रिक्वेस्ट की एक बारी हमारा पेशेंट है जो उनको एक बारी हमको दिखाओ तो सही कितना जख्म है क्या है। तो डॉक्टरों ने हमसे बोला कि मतलब ओटी में है, ऑपरेशन चल रहा है, आप नीचे जाओ। ऐसे करके हमने 3-4 बार हम वहाँ पे गए, तो वहाँ पे ऐसे कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, बस ऑपरेशन चल रहा है इसके भी यहाँ पे गया। और थोड़ी ही देर बाद जब वो चलता, ऑपरेशन का ये सिलसिला चलता रहा, उसके बाद हम जब बेकाबू हुए कि मैम एक बारी हमको प्लीज़ मिलाइए हमारे पेशेंट से, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इतनी देर से प्रोसीजर चल रहा है, 1.5 घंटा हो गया है ओटी में। तब तक ऑपरेशन स्टार्ट? हाँ, और तब तक हमको नहीं पता ना अंदर क्या हो रहा है ओटी में। हम तो डॉक्टर की गाइडेंस पे चल रहे हैं, वो हमारा पेशेंट है भाई, क्या क्रिटिकल है क्या नहीं है, हमें कुछ नहीं, हमको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी वहाँ पे। कितने लोगों ने अटैक किया था प्रमोद? अटैक जी 2 बंदों ने किया था, दोनों नाबालिग थे। कोई पकड़ा गया दोनों में? दोनों अरेस्ट हो चुके हैं। और मैंने उनसे पूछा कोई वेपन मिला, एक आईओ बोल रहा था, वो कह रहे थे कि हाँ वेपन मिला है। फिर वहाँ पे सब इंस्पेक्टर है, उन्होंने कहा आईओ अभी कुछ नहीं मिला है, वहाँ पे वेपन मिला ही नहीं। सब केस को दबाने के चक्कर में लगे हुए। कहा जा रहा था वो लड़का नाबालिग है? हाँ, वो भी यही कहते कह रहे नाबालिग है, उसे कोई सजा ही नहीं होगी। मैंने कहा ऐसा कोई प्रोसेस तो है नहीं। कौन कह रहा था? वही वहाँ पे अभी हम तरह से कोई पुष्टि नहीं की जा सकती क्योंकि हमको नहीं पता। अभी ये बस एक चल ही रहा है कि लड़का नाबालिग है, हमने कोई उसका आईडी प्रूफ तो देखा नहीं है या ऐसा कुछ हमको कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं। पुलिस वालों ने हमसे बोला, हमने ठीक है, ऐसी बात सबको फॉरवर्ड माउथ टू माउथ होती जा रही है, किसी को कुछ पता ही नहीं। अभी हमने लड़के को भी नहीं देखा है वो कौन है क्या है। जिन बच्चों का आरोप आ रहा है, जिन्होंने करा है, उनका कम से कम मेडिकल तो करवाया जाए, जब तो उसका क्लियरेंस होगा कि वो मेडिकल 18+ हैं भी या नहीं है। हो सकता है 18+ ही हो, उनका कम से कम मेडिकल पुष्टि कराई जाए। हम इस चीज़ की जांच की मांग करते हैं। और एटलीस्ट इस फैमिली को कम से कम कंपनसेशन देना चाहिए। इन लोगों के पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, इन लोगों का कोई आय का साधन नहीं है। और इन्होंने अभी बताया है कि जब ओटी में इंजेक्शन लगा था, इंजेक्शन लगते साथ ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए हैं। ऑपरेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ था। मे बी कि डॉक्टर की नेग्लिजेंसी भी तो हुई होगी ना, कि उनका जो ये अटैक खुले में हुआ था? हाँ जी, वो बता रहे हैं कि कोने में हुआ था। यहाँ बीच बचाव के लिए भी नहीं आया? कोई नहीं आ पाया। ये लोग चिल्लाते रह गए, बोलते रह गए। गली का कोई भी सदस्य जो था ना, वो हेल्प के लिए नहीं आया। और आज भी बिल्कुल मूक और बधिर होकर खड़ा हुआ है। कोई आगे आके बोलने को तैयार नहीं है।
आप इतनी बात कर रहे हैं, आप यहाँ के पड़ोसी, तो ऐसा है कि कम से कम यहाँ पे आके किसी की सहायता कर दे। ये परिवार चला गया है, कम से कम उसका आदमी चला गया है, सहानुभूति दे। कुछ भी नहीं किया, कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई इंसानियत के नाम पे पानी पूछने वाला नहीं है। ये अकेली औरत जो है रोती जा रही है, पूरी गली में शोर मचा रही है, लेकिन चुपचाप तमाशबीन की तरह खड़े होके लोग बाग सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। जब तक जिसके घर में अपने में आग नहीं लगेगी ना, कोई नहीं बोलता। वहाँ पे कुछ 10 मीटर की दूरी पे एक चाय वाले की शॉप है, बिल्कुल 10 मीटर की दूरी पे। वो उस व्यक्ति को अभी हम रोक के पूछते हैं, अगर हमने उसको अभी रोक के पूछा कि आपने कल यहाँ पे कुछ देखा, तो वो बोल रहा है वो बिल्कुल कीप एंड क्वाइट है, वो कुछ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसकी तरफ। पुलिस वाले भी यहीं बैठे हुए हैं। हाँ, पुलिस वाले यहीं बैठे हैं, उनका कोई ऐसा कोई हो तो पहले थे आज ही बैठे। तो अभी आए हैं, जब इनको पता चला कि डेड बॉडी आने वाली है, तभी पुलिस वाले आगे खड़े हुए। वो भी शायद इनके लिए नहीं आगे खड़े हुए, इनके लिए आगे खड़े हुए कि इनके ऊपर कोई और वाद विवाद ना हो जाए। सिर्फ इनके बचाव पक्ष के लिए आए हैं, इनके लिए नहीं आए हैं, क्योंकि इनके पास तो आगे खड़े नहीं हुए। वहाँ कोने में दूर जाके कहाँ वहाँ बैठे हुए हैं। मैं प्रमोद की बहन हूँ, मुझे उसका इंसाफ चाहिए। मेरे भाई का, किसने मेरे भाई को मारा, उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे जैसे मिले। किस वक्त हुआ था ये सब? मुझे कुछ नहीं पता, मैं बाहर थी, मैं पानी पर 7 बजे। आप भी उस वक्त उनकी माँ, हम सास बहू गई थी भागवत कथा में। लड़का मरिंदरपुरी से आया, उनकी दोस्त एक लड़का से पहुंचा गया, और वो घर से डायरी लिया, मकान मालिक के पास गया, जे आप हिसाब करिए, मैं खाली कर दूंगी। उनसे क्या हुआ, वहाँ से आए लौटे कि उनके बाबू के हमरा घेर कर चाय दुकान हो के सामने बाबू के हमरा चाकू मार दिए। चाहिए मीडिया वाले से, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे जैसे पति गए, ठीक है, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए मुझे। ये कौन है? शायद मौसी होगी, खाला वगैरह जो होती है वो है, ठीक है। मुझे मीडिया वाले से इंसाफ चाहिए। जैसे मेरा पति गया है ना, इन लोगों का कोई भी परिवार नहीं छूटना चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए मीडिया वाले से। दिल्ली पुलिस को केस दबाने कह रहे कि आप ही के उधर के लड़के ने मारा है। पता नहीं, मैं नहीं थे, आप उस वक्त नहीं थे। इतना बड़ा मामला हो पता कि हमारे घर के बच्चे थे। आप यहाँ पे नहीं रहती हैं? हम रहते काम करते। मैं पुलिस वाला से अपने मुंह से सुना हूँ। वो कह रहे हैं कि 2-3 दिन में इनकी माँ है, वो पुलिस वाला से पूछे थे कि भैया कब छूट जाएंगे, तो वो बोल रहे हैं 2-3 दिन में छूट जाएंगे। छूटने की बात कर रहे हैं। 2-3 दिन यहीं पे मैं गवाह देने के लिए रेडी हूँ। मैं एनी टाइम, आप कभी भी बोलो मेरे को आने को, मैं गवाह देने के लिए रेडी हूँ। पुलिस वालों ने बोली 100% मैं अपनी कान से सुना हूँ, तो ऐसा नहीं बोले, हम तो कान से सुना हूँ, मैं 100% बोल सकता हूँ। ये भी उस वक्त मौजूद? ये वो भी वहाँ मौजूद थी, वहीं से आए, अभी आ रहे वहीं पे यहीं पे बात कर रहे थे ये लोग। पुलिस ने किसको पकड़ा? मतलब वो लड़का आपको क्या लगता है? मेरी बहन का लड़का। आपकी बहन का लड़का है? हाँ, पर हमारे को नहीं पता कि हमारे घर के बच्चे थे। आपको पता था कि लड़के का चक्कर चल रहा था यहाँ? लड़की नहीं, हमें नहीं पता था मैम। इन दोनों पड़ोसियों में आपस में लड़ाई हुआ ना, तब ये बात खुला, और हमारे घर के बच्चे का नहीं हो रहा था। मामला आप दोनों, आपके लड़के और उस लड़की का था, पड़ोसी की जान ले ली। बताओ। हमें नहीं पता है, हमें कुछ भी नहीं पता। इनको सब पता है, नहीं पता है, इनको सब पता है दीदी, सब पता जब है। इनको नहीं पता तो इनके बच्चे क्यों आए बीच में? इनके बच्चे क्यों स्पॉट पकड़ा गया, बताइए आप। इनके बच्चे को कोई मतलब नहीं था, हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम कहाँ आ जाते? पहले बताइए आप। हाँ, बताइए। सारे बात पता नहीं मैम हमें। ये लोग सारे साजिश कर रहे हैं। हम लोग मजदूर आदमी हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इनमें हिम्मत होता ना, तो यहाँ के बिल्डिंग वाले मकान मालिक को मर्डर करके देखते हैं, तब समझते हम। हमें कुछ नहीं, मुझे न्याय चाहिए, मुझे फैसला चाहिए। उस चारों को मुझे जेल चाहिए। कह रहे हैं आपके लड़के ने मार दिया। मेरे लड़का ने नहीं मारा है, किसी ने देखा है मारते हुए? कोई साबुत है? सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे। मैं तो नहीं थी, सबके सामने मेरे लड़का नहीं थे मैम। मेरे लड़का कहाँ है? छोटा भाई कहाँ है आपका? थाना में। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो? हमारे बच्चे थाना में जाके देखो, बेकसूर। हमारे बड़े वाले लड़के भी नहीं थे, वो अपने पापा के पास फरी। बेकसूर है तो मारा किसने फिर? हम तो नहीं थे मैम, लड़ाई में भी नहीं थे, हम काम पे थे। हमें नहीं, सीसीटीवी में सब आ गया है। हाँ तो दिखा दीजिए, हमें दिखा दीजिए, हम भी देख के सभी। तो पुलिस ने पकड़ा है। सीसीटीवी दिखा दो, हमें भी वीडियो देखना है। पूरे साबुत नहीं मिला है, हमें दिखा दीजिए हमारे बच्चे ने मारा है। हमारे पास पैसे, ये पैसे दिए हैं जी, ये पैसे हम नहीं
मेरे और अब बच्चों को- 4 पुलिस वाले बैठे हुए हैं चीज और जो ये हंगामा देख लो, न करे। एक सेकंड, मरने से पहले वो खुद अपने मतलब रिपोर्ट मतलब दे के गए हैं कि क्या कारण है क्या नहीं। मैं मीडिया को पूरा ओपन कागज के साथ दिखा सकता हूँ, ये देख लो पूरा मतलब दे रखे हैं कि क्या मतलब क्या डिटेल है क्या नहीं, सारा चीज बेटा तो गवाही दे के सारा गया चीज। जी। नाम बताया हुआ है? हाँ सारा नाम बता रखे हैं, सारा नाम, अटैक किया उसका नाम बता। सारा नाम 4 की कितने जन का जो भी है नाम ले, आपको कॉपी दे सकता हूँ ये चीज। इसके अंदर जो व्यक्ति एक्सपायर हुआ है प्रमोद जी, उन्होंने खुद गवाही दी है कि कितने कितने लोग शामिल थे। अभी जो बताने के अनुसार से हमें 4 लोग शामिल थे, 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 1 बालिग है। अभी 2 लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं। परिवार वाला 4 लोग थे। हाँ जी, परिवार वाले तो अभी ऐठा इतना, सोच के देखो मारने में क्या प्लानिंग रही होगी। अगर जब परिवार वाला अभी ऐठा इतना तो मारने में क्या प्लानिंग रही होगी। सही बात मैडम, आपके घर से कोई नहीं गया, जिसके घर से गया उनसे पूछो। आपकी आंखों में आंसू नहीं है, उनके परिवार से पूछो आप। एक ही चीज मैं कहना चाहता हूँ सबसे, पुलिस से या सरकार से जो भी है, ये 2 बच्चे हैं, इनको क्या कर सकते हो आप यदि इनको शिक्षा दे सकते हो तो ठीक है, नहीं दे सकते यही फिर वही काम करेंगे, फिर क्या देश का भविष्य अभी क्या? चोरी डकैती नाबालिगों ने कहा जब तक मेरा बच्चा 18 साल का नहीं होगा। पहले भी कुछ लड़ाइयाँ की हैं मोहल्ले में। और इससे पहले भी किए इनके बच्चों ने लड़ाई। ये छोटे बच्चे क्या करेंगे, देश का भविष्य यही है। इनके बच्चों ने पहले भी कुछ लड़ाइयाँ की हैं मोहल्ले में, आप किसी से पूछेंगे आप। पहले भी लड़ाई करते। पहले भी लड़ाइयाँ की इनके बच्चों ने और लड़ाई में इन्वॉल्व रहे हैं इनके बच्चे। ये लोग पुलिस थाने में जाते हैं, अपना इज्जत तो है नहीं, इज्जत अपना नहीं है, कपड़ा पुलिस उतार देते हैं, पुलिस वाले भी चुप हो जाते हैं पुलिस जी। वाले को भी फंसा देते हैं, पुलिस वाले भी ठीक चुप हो है? जाते हैं। पुलिस वाले भी चुप हो जाते हैं, पुलिस वाले भी चुप हो जाते पुलिस हैं। वाले भी। तो यहाँ पर आपने देखा सीधा सीधा लव जिहाद का जो है मामला दिख रहा है। प्रमोद जो है एक छोटी बच्ची को समझा रहा होता है, उसकी भलाई के लिए वो उसे समझा रहा होता है, लेकिन समझाने के बदले उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। साथ ही साथ प्रमोद के 2 छोटे बच्चे हैं जिनसे बाप का साया जो है वो उठ चुका है। लौटे वही कमाने वाले थे। और सोचने की बात यह है कि प्रमोद का ऑपरेशन से पहले उस पे एक ब्लैंक पेपर पे साइन करवाया गया, जिससे ऑपरेशन में देरी हुई। शायद अगर देरी ना होती तो आज प्रमोद बच जाते। अब देखते हैं पुलिस इसको लेकर क्या कार्रवाई करेगी। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।